नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आखिरकार कुरान जलाने वाला सलमान मोमिका है कौन? क्या आप सभी को पता है कि सलमान मोमिका है कौन? वो कहाँ का है? उसने कुरान को क्यों जलाया और उसके साथ क्या क्या हुआ और एट द एंड उसके साथ क्या हुआ? क्या उसके साथ न्याय हुआ या फिर अन्याय हुआ? ये सभी बातें आप सभी के दिमाग में चल रही होंगी। तो इन सभी बातों का जवाब आज के इस वीडियो में दूंगी आप सभी को कि आखिर सलमान मोमिका है कौन, कहाँ का है, उसने कुरान क्यों जलाई और अंत में उसके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार सलमान मोमिका है कहाँ का। सलमान मोमिका का जन्म उत्तरी इराक में स्थित शहर ताल अफर में ईसाई परिवार में हुआ था। वह इराक के पॉपुलर इमाम अली ब्रिगेड से जुड़ गया। इमाम अली ब्रिगेड एक संगठन है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। फ्रांस 24 के मुताबिक इस पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया है। इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए इराकी सेना ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के तहत कई संगठनों को एक साथ किया है। मोमिका ने 2017 में इराकी शहर मोसुल के बाहरी इलाके में अपना हथियारबंद समूह चलाया करता था। बेबीलोन के प्रमुख रेयान अल कल्दानी के साथ सत्ता संघर्ष के बाद उसे 2018 में इराक से भागना पड़ा, जो एक अन्य ईसाई मिलिशिया संगठन है। उसने पहले स्वीडन और बाद में नॉर्वे में शरण मांगना शुरू किया। उसे 2021 में स्वीडिश रेजिडेंसी परमिट दिया गया था, लेकिन स्वीडिश अधिकारियों के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। ईसाई से नास्तिक बने सलमान मोमिका ने खुद को एक नास्तिक, आलोचक और विचारक बताया। वह एक पूर्व मुस्लिम की तरह व्यवहार करता था। पूर्व मुस्लिम वे व्यक्ति होते हैं जो एक मुस्लिम के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से, अलग विश्वासों या इनकी शिक्षाओं, प्रथाओं या सामुदायिक मानदंडों से मोह भंग के कारण धर्म छोड़ देते हैं। उन्हें पूर्व मुस्लिम कहा जाता है। तो ये एक पूर्व मुस्लिम के रूप में था। स्वीडन ने साल 2024 में सलमान की परमिट को रद्द कर दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि उसने अपने आवेदन में गलत जानकारी दी थी। अपने कट्टर इस्लाम विरोधी विचारों के लिए जाने जाने वाला मोमिका कुरान को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब बताया और इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इसी के चलते उसने कुरान को जलाया। उसने कुरान को जलाया, कुरान को कुचल भी दिया। अपनी एक पोस्ट में उसने कहा, मैं इस्लामी विचारधारा के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखूंगा। जब से मैंने इस्लाम के खिलाफ संघर्ष शुरू किया है, मैंने इसकी कीमत चुकाई है और चुकाता रहूंगा और मैं इसके लिए तैयार हूं, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मोमिका को शरण देने के लिए स्वीडन के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। मोमिका के विवादास्पद कार्यों की वजह से सितंबर 2023 में स्वीडन के मलबों में हिंसक झड़पें हुई और देश में अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं के बारे में विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि स्वीडिश अदालतों ने अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर उनके विरोध के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन इस घटना ने अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक विश्वासों के सम्मान के बीच संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए। स्वीडन के विदेश मंत्री ने उनके कार्यों को इस्लामोफोबिया कहा। उसने कुरान जलाई, कुरान को कुचला, जिसके चलते उसका जो मामला था वो अदालत में ले जाया गया। अदालत में केस किया गया, पर जो उसके साथ हुआ वो नहीं होना था। मतलब हम सभी को किसने बनाया है? हम सभी को तो भगवान ने बनाया है और भगवान ही हमारे कर्ता धर्ता है। हमारे साथ क्या निर्णय लेना है वो भगवान के हाथ में है। हम किसी का अंत और किसी का जन्म नहीं कर सकते हैं, वो दोनों उन्हीं के हाथ में होता है। मैं कहती हूं कि अगर उसने कुरान जलाई है, हमने तो कुरान पढ़ी नहीं है तो हमें नहीं पता है कि कुरान में क्या लिखा है। अगर उसने कुरान जलाई थी तो इसका ये मतलब था कि उसको जरूर उसमें कुछ कमियां लगी होंगी या उसको उसके अंदर कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके चलते उसने कुरान को जलाया। आखिर वो व्यक्ति इतना उसके विरुद्ध में क्यों था? कोई तो रीजन रहा होगा। अब भाई, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हमने कुरान नहीं पढ़ी है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। पर हाँ, उसने पढ़ा होगा, उसको उसमें कुछ कमियां नजर आई होंगी या जो कुछ भी रहा होगा, तभी उसने कुरान को जलाया और तभी उसने उसको कुचला। पर अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ ऐसा है कि हम कितना भी गलत कर दे पर हम किसी की जान नहीं ले सकते और उस व्यक्ति को सिर्फ कुरान जलाने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई।
उसने 2023 में कुरान जलाया था और 29 जनवरी को 2025 में उसकी हत्या कर दी गई। अब आप सोच सकते हैं कि आप क्या किसी के जीने की और मरने की निर्णय ले सकते हैं। 38 वर्ष के सलमान मोमिका की हत्या कर दी गई। 29 जनवरी को उसकी हत्या कर दी गई। उसके खिलाफ जो अदालत में कार्रवाई चल रही थी उसको 30 जनवरी को बंद कर दिया गया उसकी मौत के बाद। तो ये चीजें नहीं करनी थी। हमारे हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया है, पर हमने उनका सर नहीं कटाया। हमारे हिंदू धर्म में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है, उनको कानूनन सजा दिलाई गई है, पर उनका सर धड़ से अलग नहीं कराया गया। आप ही लोग का कथन है कि अल्लाह ने इस संसार को बनाया है, तो अगर उन्होंने बनाया है तो उसके साथ करना क्या है उसका फैसला भी तो वो ले सकते हैं ना। तो फिर आपने क्यों किया। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे हिंदू धर्म में भी जो हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी को, कान्हा जी को गलत ठहराते हैं, उनको बहुत अपशब्द बोलते हैं, पर क्या हम उनकी जान ले लेते हैं? नहीं, क्योंकि अब ये जिंदगी जो मिली है हमें, हम इसके मालिक नहीं हैं। जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, जो हमें अपनी माँ के कोख में डालता है, वही हमारे मृत्यु तक भी हमें वही लेके जाता है। हम नहीं उसमें कुछ करते हैं क्योंकि हमारा उस पर कोई वश नहीं। स्टॉकहोम जिला न्यायालय जो गुरुवार को यह फैसला सुनाने वाला था कि मोमिका और सह प्रतिवादी सलमान नजीम किसी जाति या राष्ट्रीय समूह के खिलाफ आंदोलन के दोषी हैं या नहीं है, उन्होंने ही कहा कि मोमिका की मृत्यु के कारण उसने अपना फैसला 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई और यह हत्या 29 जनवरी को की गई थी। उस समय मोमिका वो टिकटॉक पर लाइव थे, ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय टिकटॉक पर लाइव थे और बीच में पुलिस आकर, ये कार्य तो बहुत गलत था। मैं ये नहीं कहूंगी कि सलमान ने जो कुरान को जलाया है उसने सही किया, क्योंकि ग्रंथ किसी भी धर्म का हो, ग्रंथ होता है, जो भी हो। मुझे कुरान के बारे में नहीं पता है, तो जैसे हमारा जो भी है वो हमारा है, तो वैसे उनका कुरान है जो भी है, पर मैं उसके बारे में नहीं कहूंगी कि हाँ उसे जलाना चाहिए था, ऐसा उसने गलत किया, ये जाहिर सी बात है कि उसने गलत किया, पर हत्या करना ये उसका न्याय नहीं था। उसको आप अदालत में ले जाते, अदालत में अगर कार्रवाई चल रही थी तो अदालत अपना फैसला सुनाती, उसमें आपको उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। ये बात बहुत गलत है। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी क्या इस बात से मेरी सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या ये करना सही था? तो दोस्तों, मैंने आप सभी को सलमान मोमिका की पूरी घटना बताई और उसके साथ कितना बुरा हुआ ये भी मैंने आपको बताया। इन सभी चीजों को सुनने के बाद आप सभी के क्या विचार हैं, आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या उसकी हत्या करना सही था? ये तो मैं सरासर कहती हूँ ये बहुत गलत था, पर आप सभी भी अपने विचार कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो को तो आप लोग जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों तक पहुंचाना, और ये संदेश देना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों तक। तो आप लोग प्लीज वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और अगर आप सभी के जो भी विचार है आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।